नमस्कार दोस्तों। बुरा वक्त इंसान का क्यों नहीं जाता है, वो बना क्यों रहता है, उसके पीछे कई कारण हैं। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़ी बड़ी किताबों में ये लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, सब दूर लिखा हुआ है, हर धर्म में लिखा हुआ है कि हम ज़्यादा नहीं तो अपने तो परिवार के साथ तो सही रहें। जो हमारे दुख में खड़ा हुआ, जो हमारे सुख में खड़ा हुआ, जो हमें मानता है, जो सामने वाला आदमी एकदम ईमानदार है, अपनी ईमानदारी के साथ चलता है, उस इंसान को आपने दूर कर दिया, अपनी नज़रों से दूर कर दिया, उसको धोखा दिया, फरेब किया, जालसाजी की उसके साथ में। कुछ बातें ऐसी होती है कि मेरा वक्त अभी सही नहीं है, मेरा समय सही नहीं है, कल से शुरू करूँगा। जब कल आता है, अभी मेरा वक्त आज भी सही नहीं है, एक दो दिन बाद से शुरू करूँगा। एक दो दिन बाद निकल जाते हैं, परसों देखते हैं, परसों से शुरू करूँगा। इन सब लाइनों से ही उसकी ज़िंदगी के पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और वो एक को दुख नहीं दे रहा है, वो सबको दुख दे रहा है। और उसके पाप का कर्म, पापों का जो घड़ा है वो भरा जा रहा है। हम मंदिर में जाते हैं, हमको बड़ी शांति मिलती है। भले हम 5 मिनट मंदिर में जाएंगे, लेकिन हमको शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि वह भगवान शांत है एकदम। उस प्रांगण का जो माहौल है वो एकदम शांत है। और हमारी दुनिया का जो माहौल है वो एकदम अशांत है। इसलिए दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है, किसी के साथ धोखा मत करो, किसी के साथ फरेब मत करो, और करने की सोचो मत। एक कमिटमेंट पूरा करो, जिस कमिटमेंट पे आप चलते हो वो पूरा करो। नहीं होता है तो अगले को मना करो, अगले को बोलो मेरे पास नहीं है, मैं तेरे को इतने दिन में दूंगा, लेकिन उतने दिन में दे दो उसको। कमिटमेंट कर करके आप अपने हालात, अपने दिनमान, अपने परिवार से आप दूर जा रहे हो, दूर कि अच्छा पैसा किसके लिए कमा रहे हो, पैसा किसके लिए कमा रहे हो, मेहनत किसके लिए कर रहे हो, गांव वालों के लिए कर रहे हो, शहर के लिए कर रहे हो, दोस्तों के लिए कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो ना। फिर उस परिवार से आप जब दूर हो जाओगे, एक दिन आपकी नज़रों में वो परिवार आपको ऐसा खटकने लग जाएगा कि ये इंसान मर जाए तो बढ़िया है, फिर क्या काम का। इसलिए काम ऐसा करो जो किसी को दुख नहीं पहुँचे, किसी को हानि नहीं पहुँचे। गलतियाँ सबसे होती है इंसान से, लेकिन गलती का पश्चाताप करने वाला सबसे बड़ा है। इसलिए समय पर अपना काम कीजिए। आज का और इस पल का अगला पल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, दुनिया में कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस पल को जी लो। और जैन धर्म के एक लाइन, जैन धर्म के अंदर हमारे महावीर स्वामी का एक संदेश है, जीवो और जीने दो। किसी इंसान को जीने दो, उसको हक नहीं है तुम्हें मारने का। तुम्हारी बातों से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे कल्चर से, तुम्हारी अज्ञानता से उस इंसान को आप ऐसा ह्रास दे रहे हो, ऐसा हानि पहुंचा रहे हो कि उसके मन से, उसके दिल से तुम्हारे प्रति बद्दुआ निकलती है। और बद्दुआ एक ऐसी चीज़ है, दुनिया में और कुछ लगेगा या नहीं लगेगा, बद्दुआ जरूर लगेगी। और कहाँ आके लगेगी, किस वक्त लगेगी, किसी को पता नहीं है। कुछ कर्मों की सज़ा होती है। आज हमें अच्छा मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, बैठने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, हम एयर कंडीशनर ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा समय भी आ सकता है जब आपकी औलाद आपको दूर कर दे, आपका परिवार आपको दूर कर दे, आपकी पत्नी आपको दूर कर दे, आपका समाज आपको दूर कर दे, आपकी दुनिया आपको दूर कर दे। ऐसा भी समय आ सकता है। इसलिए नीयत साफ रखो, नीयत में कभी खोट मत लाओ, और जहाँ तक हो सके औरों का भला करो। किसी का घर नहीं बन रहा है, किसी कारण से भी, कारण कई होते हैं दुनिया के अंदर, किसी का घर नहीं बन रहा है, गलती हुई है उस इंसान से, तो उस इंसान को बैठ के समझाओ, वो हमारे घर का इंसान है।
वो हमारे परिवार का हिस्सा रहा है, कई सालों तक हिस्सा रहा है वो। आज तुमने उठा के उसको बाहर फेंक दिया। जिस जिस इंसान ने तुम्हारे बच्चों को अपनी गोदों में खिलाया, अपनी गोद में खिला खिला के बड़ा किया, आज वो भी किसी इंसान को भी, वो भी किसी का बच्चा था। तुम्हारा बच्चा गलती करे तो वो गलती नहीं, और अगर दूसरे के बच्चे ने गलती की तो वो गलती है, रहेगी, जिंदगी भर रहेगी। हमारे यहाँ पे टीस पहुंची है, हमने उसको निकाल के यहाँ से फेंक दिया। 2 रोटी तुम खाते हो, 2 रोटी वो इंसान खाता है। फर्क इतना सा है, तुम चांदी की थाली में खाते हो और वो सूखे पत्तल में खाता रोटी। पेट उसका भी भरता है, पेट तुम्हारा भी भरता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुमसे ज़्यादा खुश नसीब वो है, तुमसे ज़्यादा अच्छा वो इंसान है, तुमसे ज़्यादा पारिवारिक इंसान है वो, तुमसे ज़्यादा समाज में रहने लायक इंसान है वो, तुम नहीं हो। गलती करने के बाद में उसका घर बनाया जाता है, तोड़ा नहीं जाता है। आप किसी के घर में जाओगे, घर में जाते ही आप उसकी ईंटें निकालना शुरू कर दोगे? नहीं। किसी का घर बनाओ, किसी के इंसान को आगे बढ़ाओ। आगे नहीं बढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम उसको, उसके परिवार में कुछ हानि हुई है, कुछ घट गया है, तो उसको शामिल करो। समाज से मत डरो कि समाज क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, संसार क्या कहेगा, गली वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे। इनसे मत डरो। हर इंसान, हर दूसरा इंसान बेईमान और गद्दार होता है, लेकिन उसने बेईमानी क्यों की, गद्दारी क्यों की, उसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं। क्योंकि सामने वाले ने उसको हराश पहुंचाया होगा। इसलिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। ये बात ध्यान रखो, मंदिर जाते हो मंदिर जाओ, भगवान के मत अभिषेक करते हो करो, हम नहीं रोकते, वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उस अभिषेक में जितनी बूंदें भगवान पे जा रही है, उतनी बूंदों का अपने मन से कोई भी गलती का पश्चाताप करो। प्रतिक्रमण में हम पढ़ते हैं, हम दूसरे के दिल को नहीं दुखाएंगे, किसी को हराश नहीं पहुंचाएंगे। बड़े प्यार से पढ़ते हैं, मंदिर में एक कोने में जाके बैठते हैं, एक टेबल लेते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, किताब को रखते हैं, वहाँ हम पढ़ते हैं। लेकिन घर पे आते ही सब कुछ इस कान से सुना, इस कान से निकल गया। बड़े बड़े महाराज के हम प्रवचन सुनते हैं, उस वक्त हम कैसे बैठते हैं, ऐसे नाड़की भी लाते हैं। सही बात है, सही बात है। और जब हम घर जाते हैं तब सब कुछ निकल जाता है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को दिल में रखो, दिमाग में रखो। मरना सबको एक दिन है, अपने अपने वार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरना सबको एक दिन अपने अपने वार। मरना एक दिन सबको है, सबका दिन निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं निकाल सकती। राजा रावण का एक दिन निश्चित था, मेरे को इस दिन मरना है। तो तुम्हारी और मेरी औकात क्या? इसलिए दोस्तों, काम ऐसा करो जिससे तुम्हारे आत्मा को शांति मिले, तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो। क्योंकि जितना पानी साफ होगा उतनी बीमारी दूर होगी, और जितना पानी खराब होगा उतनी बीमारी शरीर में लगेगी। कहते हैं एक पानी पीते जो अपन इस जवान से, वो पानी के अंदर एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने शरीर के अंदर चलते रहते हैं, वो अपने शरीर को आगे बढ़ाते हैं। खान पीन तो बाद में हुआ, जिस पानी को अपन पीते हैं ना, उसको हमारे जैन धर्म में बोलते हैं छान के पानी पियो। हर 48 घंटे में, हर 24 घंटे में पानी छनना चाहिए। क्या हम पानी छानते हैं? नहीं। हमने ये बोतल ली बाजार से 20 रुपए की और इसको पी ली, क्या इसमें पानी छना हुआ है? नहीं। हमने हमारे गले की प्यास बुझा ली। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद इस बात को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
मैं आपको क्या बोलूँगा, मैं खुद इस बात को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम गलत हैं, लेकिन हमें सुधरना होगा। भगवान के घर पे जाने से पहले हमको सुधरना होगा। जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र।